हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी तक हमने डिस्टी का पेपर वन सॉल्व कर लिया था। साथ ही साथ मैंने आपको ध्याय का पेपर वन भी दिया था, वो भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। टेलीग्राम पे मैंने आपको सी सेट का पीडीएफ भी दिया था, टेस्ट 13 का। यह हमारा दृष्टि आईएएस का पेपर थ्री रहेगा। पेपर थ्री इसलिए क्योंकि पेपर टू मैंने अभी आप लोग को नहीं दिया है। पेपर टू मुझे मिल नहीं रहा था। एनी हाउ, जैसे भी मुझे मिलता है, मेरे रीच में आता है, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम पेपर थ्री पे फोकस करते हैं और जो 50 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज़ बिन स्टार्टेड। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी इज केरला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। आप लोगों को पता होगा ये। मुंबई इंडियंस वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग 2020 टाइटल फॉर दी। ऑप्शन ए थर्ड टाइम, ऑप्शन बी फोर्थ टाइम, ऑप्शन सी फिफ्थ टाइम एंड ऑप्शन डी सिक्स टाइम। जो क्रिकेट प्रेमी है उनको पता होगा कि आईपीएल का खिताब इस बार भी मुंबई इंडियंस जीता है और ये पांचवी बार मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। साथ ही साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी याद रखने वाली बात है कि गेम चेंजर ऑफ द मैच कौन था। तो रोहित शर्मा थे। और इमर्जिंग जो प्लेयर थे वो कौन थे सीरीज़ के, वो देवदत्त पडिक्कल थे। और ऑरेंज कैप किसको मिला? ऑरेंज कैप के राहुल को मिला। तो आप देख लेना, दो चार और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आईपीएल से रिगार्डिंग, वो आप कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज टॉप द लिस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट जेनरस रिलीज बाय हुरून आइल इंडिया एंड एडेल गिफ्ट फाउंडेशन फॉर द ईयर 2020? मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, शिव नादर एंड अजीम प्रेमजी। तो इसका आंसर होगा अजीम प्रेमजी। इन्होंने रैंक 1 मिला है इनको फॉर द टाइटल ऑफ इंडिया मोस्ट जेनरस पर्सन। ठीक, पर्सनैलिटी कह लो या पर्सन कह लो आप। तो किसको मिला है? अजीम जी प्रेम जी। ये कौन है? इनकी बात करें तो ये विप्रो के फाउंडर हैं। वहीं रैंक 2 किसको मिला है? तो रैंक 2 शिव नादर जी को मिला है, जो कि एचसीएल के फाउंडर हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स नेशनल एजुकेशन डे ऑन 17 सितंबर, बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी एंड ऑप्शन डी इज 1 जुलाई। तो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है ऑन 11 नवंबर। याद रखना है, आप देख लेना। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टाइफून गोनी मेड लैंडफॉल? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी इज बांग्लादेश। तो टाइफून गोनी मेड्स अ लैंडस्लाइड्स इन फिलीपींस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा, इन एशियंट इंडिया द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस व रिकॉर्डेड ऑन। अगर आप लोगों ने एशियंट हिस्ट्री पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आप यहाँ से निकाल ले जाओगे। ऑप्शन ए कॉपर प्लेट, ऑप्शन बी स्टोन, ऑप्शन सी लीफ एंड ऑप्शन डी पेपर। सबसे पहला इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया एशियंट इंडिया में? तो ये स्टोन पे रिकॉर्ड किया गया था, स्टोन पे ही मिला। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूलिथिक साइट? कौन सा न्यूलिथिक साइट नहीं है? न्यूलिथिक मतलब नया, न्यूलिथिक मतलब रॉक। तो कौन सा साइट नहीं है? फिर से एशियंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन ए बोल रहा है मस्की, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी तलाकोट, ऑप्शन डी भीमबेटका। भीमबेटका जो आपके पेंटिंग्स थे वो बहुत फेमस थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी भीमबेटका। ये न्यूलिथिक साइट नहीं है, बाकी सारे न्यूलिथिक साइट है। न्यूलिथिक साइट्स में जो था न्यूलिथिक पीरियड में, आपको पता हो कि वेपन्स जो होते थे बहुत पॉलिश्ड वेपन्स हुआ करते थे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द एविडेंस ऑफ रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन हैज़ बिन फाउंड? हॉर्स बोन कहाँ पे मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे? ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी सुरखटोडा,
ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुर्खटोड़ा। वहीं पे हमें हॉर्स बोन्स मिले थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बराह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस बिलोंग्स टू ऑप्शन ए नागभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी देवपाल एंड ऑप्शन डी इज राजेंद्र चोला फर्स्ट। तो इसका आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज नहीं, ये बराह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उन्हीं से रिलेट कर रहा है। और इनका अनदर नेम आप देखें तो इनका अनदर नेम था नागभट्ट सेकंड, जो कि प्रतिहार रूलर थे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे मिहिर भोज प्रतिहार डायनेस्टी के। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कुछ नया ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल ही नया फ्रेश क्वेश्चन है बिल्कुल। विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया व्हाट वाज को पेरूमल एंड पेरूमल अधिगल। ये जितने भी टर्म्स है किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स थे, या फिर बी लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स, ऑप्शन सी टर्म्स रिलेटेड टू किंग एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो आप गूगल करोगे तो इसका आंसर आपको इजीली मिलेगा। ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू किंग्स। ठीक, को पेरूमल एंड पेरूमल अधिगल। और ये कहाँ से इसका हिस्टोरिकल एविडेंस आप देखो तो इसका जो प्रूफ मिलता है वो चोला इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और चोला के बाद में चोला अम्पायर्स के बारे में आपको ये बात पता ही होगा कि उनकी जो नेवी थी बहुत ही स्ट्रांग नेवी थी चोला अम्पायर्स की। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर। अजमेर सिटी को किसने फाउंड किया? तो अजमेर सिटी को अजय राज सेकंड ने फाउंड किया था, जो कि चौहान रूलर थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन वॉज फाउंडेड बाय भगत सिंह, श्रीनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी इज अरबिंदो घोष। तो इसको जो फाउंड किया इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन को किसने फाउंड किया था 1919 में? एस एन बनर्जी ने अलॉन्ग विथ तेज बहादुर सप्रू। ठीक, दो आदमी का नाम याद रखना है इसके साथ, एस एन बनर्जी एंड तेज बहादुर सप्रू इन 1919। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो इसके सेक्रेटरी कौन थे? आपको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी पता ही है, 1923 में बना था। बट इसके सेक्रेटरी कौन थे इसके? तो सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। याद रखना सेक्रेटरी कौन थे? मोतीलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन नंबर 14 मैच करवाने की बात की है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। न्यूज़पेपर दिया है, साथ ही साथ फाउंडर दिया गया है स्वदेश मित्रा, गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया एन सेन, इंडियन मिरर दादा भाई नरोजी, शूद्रक जी सुब्रमण्यम अय्यर। कौन सा नॉट करेक्ट पूछा है? नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से तो एक भी करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 3 4, कोई भी करेक्ट नहीं है इसमें। वॉइस ऑफ इंडिया तो दादा भाई नरोजी का था। ठीक, और शूद्रक जो था गोपाल कृष्ण गोखले का था, गोखले जी का था। और इंडियन मिरर एन सेन का था। ठीक, आप देख लेना एक बार। शूद्रक गोपाल कृष्ण गोखले जी का है, स्वदेश मित्रा सुब्रमण्यम अय्यर जी का है, वहीं वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी जी का है। और जो अब जो बच गया है इंडियन मिरर बच गया, वो एन सेन जी का है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विद द रेफरेंस टू वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है इट वॉज निक नेम एज गैगिंग एक्ट। बिल्कुल सही है, मीडिया के ऊपर एक गैग की तरह एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था। ठीक है, उनके पावर्स को कटेल कर लिया गया था मीडिया के, ये बात सही है। इट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड मैटक्लिफ। सॉरी, मैटक्लिफ नहीं होंगे यहाँ पे, मैटक्लिफ तो लिबरेटर थे मीडिया के, बट इट वॉज अंडर द वाइसरॉय ऑफ लॉर्ड लिटन। उस समय लिटन थे वाइसरॉय, न कि मैटक्लिफ थे। मैटक्लिफ इज नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ओनली 1A। मियाँ संधू वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ए सेनेगल, ऑप्शन बी मोल्दोवा, ऑप्शन सी पुर्तगाल एंड ऑप्शन डी सिरपस।
तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। जो मियाँ सांदू जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगी, वुमेन प्रेसिडेंट होंगी। ठीक है, तो जहाँ पे फर्स्ट आ जाता है ऊपर से वुमेन भी है तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है, तो याद रखना है। कहाँ की प्रेसिडेंट बनी है वो? मोल्दोवा की। अगर मोल्दोवा की अगर आप लोकेशन आप देखोगे मैप पे तो ये आपको दिख जाएगा रोमानिया एंड यूक्रेन के बीच में। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द चाइना टू कलेक्ट द फर्स्ट लूनर सैंपल्स? चांगे 4, ताइवन फर्स्ट, सिंचोंग 4, ऑप्शन डी चांगे 5। चांगे 5 जो था वो चाइना का था, नाम से ही पता है, वैसे भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है तो आप लोगों को पता होगा। चांगे 5 रिलेटेड टू चाइना एंड इट इज़ अ फर्स्ट लूनर सैंपल्स जो कलेक्ट किया गया है किसके द्वारा? चांगे 5 के द्वारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020? तो कौन सा वर्ड सिलेक्ट किया गया था वर्ड ऑफ द ईयर के लिए? तो इसका आंसर होगा क्वारंटाइन। क्वारंटाइन जो वर्ड था वो सिलेक्ट किया गया था वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पक्के टाइगर रिजर्व become the first tiger reserve in India to provide insurance cover against the COVID-19 for its green soldiers. It is located in the state of पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का। तो याद रखना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। India first sandalwood museum has been established in Hyderabad, Bangalore, ऑप्शन सी मैसूर एंड ऑप्शन डी इज कोची। तो जो सैंडल म्यूजियम जो इस्टेब्लिश हुआ वो हुआ मैसूर में जो कि कर्नाटका में है। तो आपको याद रखना है कर्नाटका में पहला सैंडलवुड म्यूजियम खोला गया है। आगे देख लें, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक्स टॉक अबाउट द आर्यंस इन इंडिया? आप घटना चक्र उठाओ, घटना चक्र में आपको दूसरे तीसरे उसमें दिख जाएगा पेज पे कि जो आर्यंस के बारे में जो बात हुई है वो आपको ऋग्वेद में एविडेंस मिलता है, ऋग्वेद में आर्यंस के बारे में बात हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, 21 का ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म वाज एडेड बाय लॉर्ड महावीरा? लॉर्ड महावीर के द्वारा कौन सा डॉक्ट्राइन ऐड किया गया? तो महावीर जी के द्वारा जो ब्रह्मचार्य जो डॉक्ट्राइन था वो ऐड किया गया। बाकी इससे प्रीवियस जो तीर्थंकर थे उन्होंने ऐड कर दिया था, बट ब्रह्मचार्य लॉर्ड महावीर ने ऐड किया। 5 डॉक्ट्राइन थे, आप सभी को पता होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट? कौन सा अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है? तो ये सुनती पट, ऑप्शन ए, सुनुति पट्टा इज द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। आगे देख लेते हैं अग्नपाल तोमर इज क्रेडिटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग द सिटी ऑफ। अंगपाल ने कौन सी सिटी को इस्टेब्लिश किया था? पानीपत, जयपुर, इंदौर या फिर डी दिल्ली? तो ये जो अंगपाल थे ये तोमर वंश के रूलर थे और इन्होंने जो दिल्ली है, दिल्ली पे राज किया। दिल्ली पे राज करने के साथ साथ इन्होंने दिल्ली को कैपिटल भी बनाया और ये इन्होंने हरियाणा में भी राज किया था। और आगे अगर बात करें तो जो आपका महरौली में जो आयरन पिलर है वो भी इन्हीं का दिया हुआ है, वहाँ से इसके बारे में पता चलता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द बैटल ऑफ चंदवार वॉज फाउट बिटवीन। बैटल ऑफ चंदवार किसके बीच में फाउट हुआ? तो जो हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। और इसमें क्या हुआ? जयचंद हार गए और ये यमुना का जो किनारा था, यमुना रिवर पे ये बैटल हुआ था। और कब हुआ था? 1194 में।
आपको याद रखना 1194 में बैटल ऑफ चंदवार हुआ बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड जयचंद एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना, जिसमें कि जयचंद की हार हुई। आगे देख लेते हैं। और जयचंद की जैसी हार हो गई वैसे ही मोहम्मद गौरी नॉर्थ की तरफ इन्वेड करने लगे, एक्सपेंड होने लग गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डज नॉट बिलोंग्स टू दिल्ली सल्तनत। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सुर डायनेस्टी। सुर डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत से रिलेट नहीं करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन थे? स्लेव डायनेस्टी थी, साथ ही साथ खिलजी थे, उसके बाद तुगलक, सैयद और लास्ट में लोधी। तो आपको पता होगा, ये सब आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। Who was the first Indian journalist to be imprisoned by the British government? सबसे पहले जर्नलिस्ट कौन थे जिनको जेल में डाला गया है, इम्प्रिजन किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कॉलेज दिया और फाउंडर दिया है, इनको मैच करना है। संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम एंड मोहम्मद एल्गो ओरिएंटेड कॉलेज, AMU। तो अगर AMU की बात करें तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। आगे आप संस्कृत कॉलेज की बात करो तो संस्कृत कॉलेज हो जाएगा जॉनथन डक्कन ने इस्टेब्लिश किया था संस्कृत कॉलेज। वहीं आप देखोगे कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक। और फोर्ट विलियम कॉलेज सर सैयद लॉर्ड वेस्ली ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लेना आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। विद द रेफरेंस टू द वुड डिस्पैच 1854 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई लॉर्ड मैकले। ऑप्शन 2, इट रिकमेंड द वर्निकुलर एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट स्कूल लेवल। तो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था स्कूल लेवल पे वो लोकल लैंग्वेज में ही आपको देना है, बट एट हाई लेवल ये इंग्लिश में हो गया था मीडियम। और साथ ही साथ यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज की भी बात की गई थी, और मेन इम्पॉर्टेंट बात थी कि इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे भी स्ट्रेस डाला था। बट स्टेटमेंट 1 को देखो तो इट प्रिपेयर्ड बाय लॉर्ड मैकॉले, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो वो डिस्पैच जो आया वो ड्यूरिंग द कब आया ड्यूरिंग वायसराय लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था, इसलिए गलत हो जाए लॉर्ड मैकॉले। स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हार्टोंग कमेटी वॉज सेटअप बाय द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट टू रिपोर्ट ऑन। किसके ऊपर बनाया गया था हार्टोंग कमेटी? पता होगा आप लोगों को, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड था। आगे देख लेते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फिर से। क्वेश्चन नंबर 31, हु वॉन ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल, कप टेबल टेनिस टाइटल, ठीक, टेबल टेनिस टाइटल तो कौन जीता है? तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ ये कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था, और चाइना का ही एक प्लेयर है चेंग मेंग, इन्होंने इस टाइटल को जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 31 का ए, चेंग मेंग ने इस टाइटल को जीता। और कहाँ हुआ था ये टाइटल? चाइना में ही। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020? आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, सदत रहमान। ये बांग्लादेश के सिटीजन है, और इन्होंने जो आप जो कह सकते हो कि साइबर जो बुलिंग है, साइबर बुलिंग के ऊपर बहुत काम किया था, तो इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदत रहमान। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये सब आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर 25। ये डेट्स आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक योर बेस्ट डे इज टुडे?
इस ऑथर की बात करें तो इन ऑथर का नाम है अनुपम खेर। इस किताब में योर बेस्ट डेज टुडे, इस किताब में उन्होंने अपने जो लॉकडाउन एक्सपीरियंस थे उसको शेयर किया। लॉकडाउन के टाइम उन्होंने जो फील किया उसके बारे में बातें हुई हैं इस किताब में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा वाज फ्रॉम, ऑप्शन डी बहरीन। न्यूज़ में इसलिए आए क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए न्यूज़ में आए थे। तो बहरीन से हैं ये खलीफा अल सलमान अल खलीफा। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है अभी तक किसी भी कंट्रीज़ में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं फटाफट। गिरिव्रज वॉज द अर्लियर नेम ऑफ गिरिव्रज। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी विराटनगर, ऑप्शन डी इज राजगीर। ऑप्शन डी इज राजगीर, इसी का आंसर होगा। गिरिव्रज किसे कहते हैं? तो राजगीर को ही कहते हैं, इसका ओल्डेस्ट नेम था ये। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन इंडियन मैथोलॉजी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मंदमथा। मंदमथा किसे कहा जाता है? मंदमथा कामदेव जी को बोला जाता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल ही करना पड़ेगा इसका आंसर। घटना चक्र या फिर एनसीईआरटी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मनमथा किसको कहा जाता है? कामदेव को बोला जाता है। कामदेव जो हैं उनको बोला जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ही वॉज फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र। ही बिल्ट अ फोर्ट एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। हु इज द पर्सन? पर्सन बताना है तो कौन थे ये? उदयदीन थे, जो कि अजातशत्रु के बेटे हुआ करते थे। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी में, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। हु चेंज द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र? तो आंसर उदयदीन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द इनोवेटिव सिस्टम ऑफ चेरा एंड दाग। चेरा और दाग को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चेरा क्या होता था? चेरा एक टाइप का आप कह सकते हो कि आईडी हुआ करता था सोल्जर्स का, और ही दाग हुआ करता था आईडी, और चेरा हुआ करता था ब्रांड हुआ करता था हॉर्स का। ठीक। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये पहले रूलर थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, और ये जो पेमेंट करते थे वो हमेशा किस में करते? कैश में पेमेंट करते थे। अपनी सैलरी जो करते थे ये सोल्जर्स को, वो कैश में करते थे। ठीक। दाग एंड चेरा एंड दाग इज रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द फर्स्ट सुल्तान एम्पर टू इम्पोज शरब इरिगेशन टैक्स वॉज। इरिगेशन टैक्स किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। इन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, तो आप एक बार देखना इरिगेशंस को लेकर, कैनाल्स को लेकर इनके बहुत सारे काम इन्होंने किया है। नंबर 41 देख लेते हैं। विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द टर्म पटना नुक्लर मेंट। ऑप्शन ए सिल्क वेवर्स, ऑप्शन बी इन्फेंट्री सोल्जर्स, ऑप्शन सी स्लेव्स ऑफ किंग्स, एंड ऑप्शन डी इज ट्रेवलर। तो पटना नुक्लर जो था ये टर्म जो है वो रिलेट करता है सिल्क वेवर्स से। और ये सिल्क वेवर्स जो थे ये जो गुजरात का जो कच्छ रीजन है, ठीक, वहाँ से कहाँ माइग्रेट हुए? ये विजयनगर एम्पायर में माइग्रेट हुए थे। ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में अभी ये कहीं ना कहीं पटना क्लूर मैंने पढ़ा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। किसने फॉर्मुलेट किया था? तो इस स्कीम को 1937 में जाकिर हुसैन जी ने फॉर्मुलेट किया था, जो कि रिलेटेड था बेसिक एजुकेशन से, वर्धा स्कीम। आगे देख लेते हैं। निज हमारे धन तोलो वाज द स्लोगन ऑफ विच पीजेंट मूवमेंट। तो निज हमारे धन तोलो ये जो स्लोगन था ये तिभागा मूवमेंट में आया। तिभागा मूवमेंट में ये स्लोगन को लाया गया। और इस स्लोगन का मतलब क्या था कि जो शेयर क्रॉपर्स थे वो जो पैडी जो उगाते थे वो अपने घर पे ले जाया करते थे और वहाँ पे तोला वोला करते थे, शायद इसलिए निज हमारे धन तोलो बोला गया। और उनका कहना था कि नहीं, आप शेयर क्रॉपर से ये बोलते थे कि नहीं, आप हमारे यहाँ इस पैडी को तोलो, ना कि अपने घर पे। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द टर्म्स उलुगलान अपराइजिंग इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए संथाल,
रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी चुअर एंड ऑप्शन डी इज पहाड़िया रिबेलियन। तो इसका आंसर होगा बी मुंडा अपराइजिंग। आप सभी को पता होगा मुंडा अपराइजिंग उलुगुलन विद्रोह कहाँ पे, झारखंड और रांची में हुआ, झारखंड का हो या रांची का हो। और कब हुआ था ये, 1899 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विद द रेफरेंस टू अब्दुल गफ्फार खान कंसिडर द फॉलोइंग। ही इज ऑल्सो नोन एज फरंटर गांधी, बात सही है। हिज वॉलंटियर्स ब्रिगेड कम टू नोन एज ब्राउन शर्ट, तो ब्राउन शर्ट ना हो के यहाँ पे रेड शर्ट हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। और स्टेटमेंट थी स्टार्टेड अ पॉलिटिकल मंथली कॉल्ड पुख्तून, तो ये बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46। सहकार प्रज्ञा जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं 47। ये न्यूज़ में था तो इम्पॉर्टेंट है ये रीजन, प्लेसेस इन न्यूज़। ये नागोर्नो काराबक्श जो एक रीज़न है, ठीक, ये न्यूज़ में था जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे डिस्प्यूट था दो कंट्रीज़ का। कौन से कंट्रीज थे, अज़रबैजान और आर्मेनिया। और इनके बीच में मीडिएशन पीस डील किसने करवाया, मीडिएशन किसने करवाया, तो ये रशिया ने मीडिएशन करवाया था, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, ऑप्शन सी। तो ये आप नोट कर लेना कहीं पे, नागोर्नो कराबक्श रीजन जो है वो कहाँ पे, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में पड़ता है, ठीक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज़ द एम ऑफ शरद विस्तार विकासोत्सव 2020। तो शरद मतलब बॉर्डर, तो वहीं से ये शरद विस्तार की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। टू एड्रेस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड रोड कनेक्टिविटी इन रिमोट एंड बॉर्डर्स विलेज, ठीक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी कैंपस अ लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज अनवेल्ड रिसेंटली। कहाँ पे ये ओपन किया गया या फिर स्टैचू लगाया गया है, तो स्टैचू जो स्वामी विवेकानंद का है वो कहाँ पे लगाया गया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, न्यू दिल्ली में जो कि है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल्स इन एशिया वॉज सेटअप। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि इंडिया में ही ना बल्कि पूरे एशिया में सबसे पहला सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल्स मिल्स का हमारे महाराष्ट्र में लगाया गया है इंडिया में, तो ये प्राउड की बात है। तो गाइज ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज अभी के लिए थैंक्स ऑल।